तब ये पिक्चर सेव होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है ना। अब दोबारा से नहीं किया, चले जाए। यस भाई, ये जो तो ही सब आपको सामने है ना, आपको वो देखो, वो जो सबसे आगे आगे जा रहा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जिन्होंने अपना LLB का एग्जाम पास किया है। तो मैं नए आने वाले दोस्तों को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने प्रोग्रेसिव लायर फोरम को ज्वाइन किया है। मैं वेलकम करूँगा सरदार आला नवाज खान जतोई साहब को स्टेज पर तशरीफ में। सरदार मोहम्मद अहमद खान साहब को मैं नेमत दूंगा कि सेवे करें। मुशर्रफ खान जतोई साहब, राना मोहम्मद सरफराज साहब को दावत दूंगा कि उन्हें आके हार में राना मोहम्मद सरफराज आप जाके जुनैद बंदेशा साहब स्टेज पर तशरीफ में और दोस्तों को
जी राव मोहम्मद बिलाल साहब प्रोग्रेसिव लाइफ फोरम को ज्वाइन किया। राव मोहम्मद बिलाल साहब ने खुशामदीद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं राव मोहम्मद बिलाल साहब। चेयरमैन प्रोग्रेसिव लाइफ फोरम राव मोहम्मद इमरान हारून साहब को दावत उमर के मुआवजे दोस्तों वेलकम करें। राना मोहम्मद रमजान साहब प्रोग्रेसिव लाइफ फोरम ज्वाइन किया। राना मोहम्मद रमजान साहब ने वेलकम करते हैं राना मोहम्मद रमजान साहब को। सरदार औरंगजेब खान मशहूरी नायब सदर प्रोग्रेसिव लाइफ फोरम स्टेज पर तशरीफ लाएं। हफीजुर रहमान साहब, ख्वाजा इमरान हुसैन साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। ख्वाजा इमरान हुसैन साहब हार पहनाने के लिए तशरीफ लाएं। काजी फहीम सतार साहब, काजी फहीम सतार साहब मलिक करीम बिरार साहब को जहमत दूंगा कि तशरीफ लाएं, हार पहनाएं। चौधरी मोहम्मद बिलाल साहब, चौधरी मोहम्मद बिलाल साहब ने प्रोग्रेसिव लाइफ फोरम ज्वाइन किया। चर्चा वेलकम। तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद। तमाम नए आने वाले दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इज्जत अफजाई बख्शी, हमारे प्रोग्रेसिव लाइफ फोरम का हिस्सा बने। मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। नौमान कैसा साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। सदर साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको अभी स्टार्ट हुई है ना सर, अभी देखो स्टार्ट हुई है ये भी। हाँ जी सारा, और क्या करें, अभी आए हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट हो रही है अपनी गैदरिंग जो सिर्फ अपनी है वो 60 अबव। हाँ जी यस आया बैठा स्टेज पर तशरीफ लाएं और दोस्तों को वेलकम करें। ठीक, फिर मैं बताता हूँ सर आपको। एग्जाम पास किया है। ठीक है सैफुल्लाह अमान साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैफुल्लाह अमान साहब हमारे एक और दोस्त जिन्होंने एलएलबी का एग्जाम पास किया है, चौधरी मोहम्मद तारिक साहब। सरदार महबूब खान लगाई साहब को जहमत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और जज साहब को हार करें। सरदार महबूब खान लगाई साहब। से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ सदारत और रऊफ खान रोड साहब। शुक्रिया।
मोहम्मद उस्मान खान बलोच साहब, सैयद हसन रजा आबिद, आमिर मंजूर, शहजाद मंजूर, चौधरी इकबाल बंदिशा साहब, बकास बुखारी साहब, नमान अहमद खान साहब, अतीकुर रहमान कुरैशी साहब, रियाज खान दिशक साहब, राना अल नैन साहब। ये वो दोस्त हैं जो आज हमारी मीटिंग में शामिल ना हो चुके हैं, पहले इजलास में शामिल थे किसी जी। ये तमाम दोस्त हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं। आज का इकट्ठे होने का मकसद एक तो हालिया इलेक्शन है। जैसे आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि पंजाब बार का इलेक्शन जोरों पर है, तो इससे पहले हमारे कैंडिडेट सरदार मंजूर अहमद खान दिशक से साथ थे। आप दोस्तों की मोहब्बत और हौसला अफजाई से और आप दोस्तों के डिक्लेरेशन से ही हमें नामजद किया गया था मेंबर पंजाब बार के लिए, और आप दोस्तों ने बाखूबी ऐसे तरीके से वो इलेक्शन में लड़ा, और अनलकीली टेक्निकल रीजन की वजह से वो हम मंजिल तक ना पहुंचे, जिसके लिए मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने शाना बशाना हमारे साथ काम किया, हमारे साथ मेहनत की, मोहब्बत दी अपनी, और हमें इस मकाम तक पहुंचाया। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह हम टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम नया कैंडिडेट अपने ग्रुप का पुट ना कर सके, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था। इसीलिए दोस्तों ने फैसला किया मुतफिका तौर पर, और जतोई साहब जी जी, तो उसके लिए मैं बाकायदा जाहिर दोस्तों को बुलाना चाहूँगा। मैं दावत दूंगा प्रोग्रेसिव लायर फोरम के प्रेसिडेंट राना मोहम्मद उस्मान साहब को, आए वो जतोई साहब की बाकायदा अनाउंसमेंट करें, उम्मीदवार मेंबर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को जुमला अरकान PLF, प्रोग्रेसिव लायर फोरम और जामपुर बार से आने वाले मेहमानों, जनाब सदर तहसील बार जामपुर गुलशेर ढांडा साहब और जनाब मोहम्मद यार खान जतोई, उम्मीदवार प्राइम मेंबर पंजाब बार कौंसल राजनपुर सीट, और उनके साथ आने वाले बाकी तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। और अपने ग्रुप के तमाम दोस्तों को मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया और आने वाले मेहमानों को अपने इत्तेहाद और अपनी कमिटमेंट की यकीनदहानी कराई। मैं बतौर सदर PLF अपने ग्रुप में आने वाले तमाम नए दोस्तों को और अपने ग्रुप के मौजूदा दोस्तों को जिन्होंने LLB का पार्ट 3rd क्लियर कर लिया है, दिल से मशकूर और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बतौर सदर प्रोग्रेसिव लायर फोरम अपनी सीनियर क़यादत मोहम्मद नसरुल्लाह कुरैशी साहब और सरदार मंजूर खान दिशक साहब की ज़ेर क़यादत और अपने तमाम तक जुमला अरकान ग्रुप उनकी मुशावरत और मुतफिका राय से बतौर सदर सरदार मोहम्मद यार खान जतोई साहब को उम्मीदवार प्राइम मेंबर पंजाब बार कौंसल राजनपुर अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करता हूँ। और हम सब दोस्त जो कि मेजर पार्ट ऑफ ग्रुप नौजवानों का है, तो हम सब सरदार साहब से इस बात की तवक्को रखते हैं कि सरदार साहब मेंबर पंजाब बार इंशाअल्लाह बनने के बाद हमारे तमाम तर नौजवान बुगला के मसाइल, उनके लाइब्रेरी में बुक्स की अवेलेबिलिटी और बाहर के छोटे बड़े अमूर में हमारे लिए प्रॉपर रहनुमाई मुहैया करेंगे, और हम तवक्को करते हैं कि हर वक्त हमारे शाना बशाना रहेंगे। इंशाअल्लाह तमाम दोस्तों की मौजूदगी में और उनकी राय के इजहार में मैं सरदार साहब को एडवांस मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मैं सरदार मंजूर साहब से गुजारिश करूँगा स्टेज पर तशरीफ लें और सरदार मोहम्मद यार खान जतोई साहब को वेलकम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूने देखे ही नहीं बूढ़ा सलमान और बिलाल, तो मिला ही नहीं ज़हरा की उमर खारूज से। सरदार साहब सारे सरदार ने ऐलान कर दिया, मैं इन्हें तमाम नौजवान का शुक्रगुजार इन्हें तो अपना उम्मीदवार बनाए और कल बंदे की कोई राय नहीं होती, ऐसा हिने की ताकत है, हिने की जरूरत है, तो सब पूरा करें जिससे जो ना खड़े तो इन्हें नौजवान की ताकत है और इंशाअल्लाह ये ताल शाना बाशाना तरसन और शाना पर उम्मीद अल्लाह की ज़ात करूँ जो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को कामयाबी दे और ये काम तक पर उम्मीद है तो सारे नौजवानों को तो मायूस न करे सो और मैं ये नौजवानों को गारंटी दे दूँगा जो इंशाअल्लाह जो सुना मैं को मुंतखब किया ये खान को मुंतखब करो तो इंशाअल्लाह खाने तो नहीं मिला सकती मैं आसानी पे उन तरह को लगे वक्त बहुत ही कि मैं नौजवान खाने के इंतजार थे मजीद में हाल नहीं थी ना मैं खुश आमदीद अदा हवाले को सरदार गुलशेर का को और तमाम अहबाब का शुक्रगुजार जो मैं सारा अरेंजमेंट कीजिए मेहरबानी शुक्रिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह भाई साहब को दावत दूंगा कि सरदार साहब को वेलकम करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मोहम्मद जाद खान जतोई साहब, जनाब गुलशेर ढांडा साहब, जहाँपुर से आए हुए जुमला इंतहाई मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम मेहमानान गिरामी, PLF के मेंबरान, एक से बढ़कर एक हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, आज हमारे दोस्तों ने पहला फैसला इलेक्शन के हवाले से किया है और मुझे खुशी है कि हमारे नौजवानों में इतना बसीरत है कि उन्होंने अपने ग्रुप का यूनानी मसले फैसला किया है और आज उनके चेहरे पर मौजूद एतमाद और खुशी इस बात की अक्कास है कि हमने इंशाअल्लाह दुरुस्त फैसला किया है। मौजूदा जितने उम्मीदवार हैं उनमें से तजर्बे के लिहाज से, वफा के लिहाज से, किरदार के लिहाज से हमने बेहतर कैंडिडेट का इंतखाब किया है। हमारे लिए सारे दोस्त काबिल एहतराम है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं कि हर आदमी अपने रवैये से अपनी ACR खुद लिख रहा है। आज मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहता हूं कि तू कौन है और क्या है तेरा दायरे कबाबी। दुनिया ने तो मरियम पे दी इल्जाम तराशे, जिनके पास बेबसी के आखिरी दर्जा आ गया है वो आपके बहुत सारी बातें करेंगे, हत्ता कि उन अपने ज़र्फ के मुताबिक वो गिरी हुई बातें भी करेंगे, लेकिन हमारा जो जवाब है वो बैलेट के जरिए होगा, ज़बान के जरिए नहीं होगा। सरदार साहब आप इन दोस्तों को साथ मत समझें, इंशाअल्लाह ताला हमें से कहीं ज्यादा फिगर आपको राजनपुर में देंगे, तारीखी फतह नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे दोस्तों में वफा भी है, मोहब्बत भी है, जज्बा भी है, इनकलाब भी है, वो अपनी सोच में अपने आगे
और यही तवक्को रखेंगे जो तवक्को मंजूर खान से थी, वही तवक्को जनाब से रखेंगे। हमें इस बात का एहसास है कि तजर्बे का कोई नेमत बदल नहीं होता, तजर्बे का कोई नेमत बदल नहीं होता। आज आपकी शख्सियत में हमें एक तजर्बाकार कैंडिडेट मिला है जो इन सारे आज जो सीनियर जो हमारे पंजाब बार में बैठे हैं भूखे, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला हमारा कैंडिडेट है। ये नहीं कि वो हमें बच्चा समझ के भगा देंगे। हमारा जो कैंडिडेट है वो उनकी आंखों में आंखें डाल के हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम ये तवक्को रखते हैं अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। मैं समझता हूँ ताक़ीद से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, तवक्को के तौर पे नहीं कह रहा, ताक़ीद से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। ये आज आपकी अनाउंसमेंट ये सत्ता का अलार्म है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी हमारे कदम चुमेगी। अल्लाह ताला की हम पर आप पर इंशाअल्लाह रहमत होगी। इलेक्शन में इसी जज्बे के तहत पूरे दुनिया में काम करेंगे और अल्लाह ताला हमें सुखर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं इस पेशे की, जिस पेशे को आपने चयन किया हुआ है या जिस पेशे में आपकी इब्तदा है, चयन कर रहे हैं, मैं इसका इतनी इज्जत पे काम करता हूँ कि मेरे 5 बेटे हैं, 4 बेटे मेरे ग्रेजुएट हैं। ये मेरा बेटा एक जो ये तस्वीर कशी कर रहा है, ये इसको मैंने किसी और पेशे में नहीं जाने दिया। इसको पे मैंने करोड़ रुपए खर्च करके इसको मैंने यूपी से मिनिस्टर बनवाया है। इसलिए रहा सवाल ये कि मैं 2 बार मेंबर रहा हूँ। मुझे राजनपुर से कलीग वोट मिले, लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ, बल्कि मुझे ये बात कहता हूँ, पहली बात जो है कि रुझान से मुझे अगर वोट नहीं मिले, मुझे अगर राजनपुर से नहीं मिले, तो ये तरी गवाह है कि मैंने क्या रखा है। मैंने अभी भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ कि सरदार अब्दुल कयूम खान जतोई से मैंने 10 लाख रुपए रुझान को दिलवाए, 10 लाख रुपए मैंने राजनपुर को दिलवाए और 10 लाख रुपए मैंने जहांपुर को दिलवाए। यानी मुझे अगर कोई बात होती, कोई ये होता कि राजनपुर वालों ने मुझे वोट नहीं दिए, मेरा लिहाज नहीं किया, तो मैंने उस वक्त ये गुजारी ये है कि बहुत सारी बारों में जाता हूँ मैं वहाँ कहता हूँ कि मुझे आप सवालात करें, मुझ पर तनकीद करें और उसका मुझसे जवाब दें। आप एक वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता, इंसान झूठ बोल सकता है। मैं 10 साल मेंबर रहा हूँ, तो वहाँ कोई तरीका की हो, मैंने गुफ्तगू न की हो, मैंने वकला के मफाद के लिए बात न की हो, मैंने अपने लिए कुछ नहीं, मैंने जो भी बात की होगी, अगर एजेंडे में मेरा प्रोग्राम था तो यही बात मैंने की होगी कि वकला के मफाद की। तो मैंने कोई एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा कि वहाँ मैंने आपके मफाद के लिए बात ना की। आइंदा अब मैं साफ बात करने वाला हूँ, जो इतना मुझे पजीराई मिल रही है राजनपुर से, और दोस्त कहें कि इन दोस्तों का ख्याल रखना है, तो अगर मैंने अपने मकदूर भर ख्याल ना रखा तो मुझ में गलत नहीं है। तो ये जो महफिल सजाई है, ये मेरे दोस्तों ने, मैं एक बात ये भी अर्ज करता हूँ, ये जहांपुर दूर में, वैसे मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने जहांपुर दूर नहीं है, कोई जैसा वहाँ रहा हो, इधर आया हो, कोई ये बता दे कि ये आया था, इसने अपने उहदे को एक्सप्लॉइट किया कि ये बेल मेरी ले ले, ये फला की खारिज कर रहे, ऐसी मिसाल कोई नहीं। आइंदा भी मैं कोशिश करता हूँ कि रिज़्क़ हलाल की रोज़ी, और इसी तरह मैं आइंदा भी इसी तरह कोशिश करूँगा कि मैं अपने उहदे को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो कुछ मुझसे हो सका, जो कुछ आप लोगों के लिए, आपके मफाद के लिए जो कुछ मुझसे हो सका, मैं मकदूर पर कोशिश करूँगा, जारी रखूँगा। मेरे पास अल्फाज शुक्रिया के बस मैं क्या किस का शुक्रिया अदा करूँ, तमाम दोस्तों का शुक्रिया है। मैं ये सरदार मंजूर खान, ये जो अब इलेक्शन से वो इलेक्शन जीता रहे,
जब ये आउट हो गए, मैं लिए गया हूँ, तो जत्थों के जत्थों ने मुझे कहा है, तो कोई कहता था हम चाचा मंजूर को सपोर्ट कर रहे थे, कोई कहता था हम मामा मंजूर को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इस तरह के जज्बात थे सारे जमीयत भर में। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी मैं ये भी अर्ज करता हूँ कि मेरे साथ ये प्रेसिडेंट पार जामपुर तशरीफ लाए हैं, और मैं अर्ज करूँ ये आप लोगों की चूँकि जो वोटर होता है वो भी टची होता है कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो हो वो जीतने की पोजीशन में हो। तो ये सैयद कलीम बुखारी साहब बैठे हैं, ये वहाँ एजाज राम साहब हैं, ये उनके ग्रुप के, ये मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ आए हुए। ये शाहजहां खान से ममदानी साहब बैठे हुए हैं, ये खालिद हफीज साहब के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और ये मेरी सपोर्ट के लिए आया है। मैं यहाँ बैठे तो मैं अर्ज करूँ कि मैं ये आपकी हौसला अफजाई के लिए कि आप ये परेशान ना हो कि आपका कोई फैसला गलत हो गया, तो मैं ये अर्ज करता हूँ कि मैं जौनपुर में 3 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं, तो मैं जौनपुर से कभी हारा नहीं। मियाँ सादिक हुसैन का वहाँ एक लार्जर ग्रुप है, मारूफ ग्रुप है, सबसे वोट उनके ज़्यादा हैं, वो उनकी मैं हिमायत पहले हासिल नहीं कर सकता। तो ये जो मेरे साथ साहबान है बैठे हैं, ये जनाब बड़े खुर्शीद ढांडा साहब और मियाँ अरशद महबूब साहब, ये उनके ग्रुप के सरखेल हैं, और ये मेरे लिए मुशर्रफ है, ये दिन रात मेरे लिए काबिश कर रहे हैं और अपनी टीमें बनाकर ये जमीयत भर में ये जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फतह हमारी होगी, आपको ये खुशी होगी। तो मैं फिर यही कहता हूँ कि उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन